एवरीवन। हम आज अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 4 करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में दैट इज पार्ट 3 ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपको नीट रिलेटेड या बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी कुछ डाउट हो तो आप मेरा टेलीग्राम में ग्रुप एंड चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में किया था कि दैट हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज डिवाइडेबल इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज द जेजुनम एंड देन द इलियम। जो इलियम है वो फर्दर ओपन होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आगे फिर 3 में डिवाइडेड है, 3 पोर्शन में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से करेंगे। हमने क्या कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन है जो हमारा, वो 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट फर्स्ट वन इज द सीकम, देन द कोलोन, देन द रेक्टम। जो सीकम होता है वो हमारा ब्लैंक सैक होता है, दैट होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेनली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सीकम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीकम इज अ ब्लैंक सैक जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन इलियम ओपन होता है। सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है कॉल्ड द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब इसका पहले फंक्शन था बट एवोल्यूशन के साथ साथ उसका कोई फंक्शन नहीं रहा। मेनली इसका फंक्शन था कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करती थी, बट एज की एवोल्यूशन के साथ साथ सेलुलोज का इंटेक कम हो गया, हमारे सेलुलोज की मतलब डाइजेशन नहीं होती, तो इसके लिए फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये अब फंक्शन नहीं करता। एंड अब थोड़े एंड नाउ वेस्ट फंक्शन नहीं करता। वेस्ट वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हो सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। जो हमारा कोलोन है दैट फर्दर सीकम है देन फर्दर ओपन इनटू द कोलोन। कोलोन इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, ठीक है। जो हमारा कोलोन है उसे भी हम 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग, the first one is ascending colon, then transverse and the descending colon, ठीक है। ये ऐसे हो गया ascending मतलब ऊपर, then transverse, then the descending colon, और यहाँ पे हो गया हमारा सीकम दैट इज अ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इलियम एंटर होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। दैट इज हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो डिस्टिंग्विश्ड है, ये हमारे सीकम, देन कोलोन, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। एंड फिर हमारी सीकम है, देन दैट इज द कोलोन, देन कोलोन opens into the rectum। इस बार साइड में बन के rectum, अदरवाइज बीच में ओपन होता है। अगर आप रेफरेंस बुक में स्टडी करोगे तो इस पोर्शन को भी अलग से नाम दिया होता है, बट वो अभी हम एनसीईआरटी का कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। ये आपको फिर मैं एक्स्ट्रा में बताऊंगी, एक्स्ट्रा वीडियो जो अपलोड करूँगी, ठीक है। देन हमारा जो डिसेंडिंग कोलोन है दैट ओपन्स इनटू द रेक्टम। रेक्टम का कुछ खास फंक्शन नहीं, बस दैट इज दिस स्टोर दिस स्टूल टिल द डिफ्लेक्शन।
ठीक है, द वेस्ट मटेरियल टिल द डिप्लेशन। तो हमने यहाँ तक क्या आपको ये कहा था कि स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो स्फिंक्टर तो आपने मैंने बता ही दिया था। स्फिंक्टर एक क्या होता है, स्फिंक्टर का मेनली फंक्शन गेट की तरह होता है कि वो फूड की मतलब ये यहाँ पे तो वेस्ट मटेरियल हो गया कि एंट्री को प्रिवेंट, बैक फ्लो की एंट्री प्रिवेंट करते हैं कि जो फिकस है जो यहाँ पे चला गया एंटर हो गया हमारा सिक्कम में, तो वापस इलियम में ना आ सके। तो वहाँ पे गेट प्रेजेंट होता है जो इसकी मतलब वेस्ट मटेरियल का फ्लो इन वन डायरेक्शन में रखता है। ठीक है, एंड जो वेल्व्स होते हैं वो तो हमारे गेट टाइप होते हैं, एपिग्लोटिस का बताया था ना। एंड जो स्फिंक्टर होता है दैट इज द मस्कुलर स्फिंक्टर। सपोज दिस इज अ स्फिंक्टर, दिस इज हमारा स्फिंक्टर, एंड ये ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ये मसल्स ऐसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होके हमारी ओपनिंग को गार्ड करते हैं। ठीक है, तो एक बार बुक से देख लेते हैं। Ileum opens into the large intestine. It consists of cecum, colon, and rectum. Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. A narrow finger-like tubular projection called the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. The cecum opens into the colon. The colon is divided into three parts, that is ascending, transverse, and descending part. The descending parts open to the rectum, which opens out through the anus. So ये हमारा rectum है which opens out through the anus. So ये हमारी एक बार elementary डिस्कस होगी। So अब आज नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर्स से बनी होती है, दैट इज सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वर्कशीट ली है, वर्कशीट्स ले लेते हैं हम। तो एक शीट है वो एक लेयर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेरोसा, ये होगी हमारी मस्कुलरिस, ये होगी सबम्यूकोसा एंड ये होगी म्यूकोसा। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो सेरोसा है हमारी वो आउटर मोस्ट है, उसकी अंदर वाली है मस्कुलरिस, देन सेरोसा, देन सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, तो ये म्यूकोसा हमारी है इनर मोस्ट। तो मतलब जो हम रोल बनाएंगे दैट इज एलिमेंट्री कैनाल सिलेंडर, तो इस तरह होगा कि जो हमारी म्यूकोसा होगी वो लेयर इनर मोस्ट अंदर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. तो हम ईच लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सो जो हमारी सेरोसा लेयर है आउटर मोस्ट वाली, ठीक है, इज अ मेड अप ऑफ एपिथेलियम, मिजो एपिथेलियम। तो मिजो एपिथेलियम की बनी होती है जो हमारी सेरोसा होती है। और ये मिजोथेलियम क्या होता है, मिजोथेलियम ये एपिथेलियम है एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स हमारे मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, ये से कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो जो इनकी आउटर लेयर होती है दैट इज एपिथेलियम, उसे हम कहते हैं मिजोथेलियम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है दैट इज सेरोसा इज मेड अप ऑफ मिजोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और सेरोसा की इनर मोस्ट हमारी आ जाती है देन अगेन लेयर मस्कुलरिस। जो मस्कुलरिस है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड जो स्मूथ मसल्स है वो जनरली अरेंज होते हैं आउटर सर्कुलर एंड इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो जो हमारी मसल्स है वो कैसे अरेंज होते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारी मेसोथेलियम लेयर है।
ठीक है। और ये हमारा मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर। तो जो ये से मस्कुलरिस को भी हम दो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये हमारा मसल फाइबर है, वो ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली बन के ये हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसलें फॉर्म करेगा। और जो हमारी इनर है दैट इज इनर मस्कुलरिस लेयर, दैट इज सर्कुलर। तो वो मस्कुलर फाइबर ऐसे प्रेजेंट होंगे सर्कुलर की फॉर्म, जो ऐसे फोल्ड हो जाए। ये तो आपको ऐसे ओपन करके बता रही हूँ ना। तो ऐसे जो हमारा प्रेजेंट होती है हमारी मस्कुलरिस लेयर सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो ये स्पिंडल फाइबर है दैट इज स्मूथ मस्कुलर, तो ऐसे फोल्ड होंगे। पेन को तो मैं फोल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। So inner to muscularis is the submucosa. Submucosa is made up of loose connective tissue, जिसमें हमारे नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही, थोड़ा मैं धीरे बोलने की ट्राई करती हूँ। अगर आपको लगे कि मैं कोई दिक्कत है कि मैं फास्ट बोली है, फिर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हमने जो टेलीग्राम चैनल बनाया है, जो कोई भी डाउट हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो उसमें भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। एंड जो भी नई वीडियो होगी अपडेट्स वगैरह मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो हम एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लें। The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium epithelium of a visceral organ with some connective tissue. Muscularis is formed by smooth muscles, usually arranged then into an inner circular and outer longitudinal layer. An oblique layer may be present in some region. तो ये पॉइंट बताना रहेगा, इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी मस्कुलर लेयर ने आपको बताया कि इनर से सर्कुलर होती है, आउटर से लॉन्गिट्यूडनल, और बीच बीच में से टेढ़े मतलब भी टेढ़े भी प्रेजेंट हो सकते हैं ओब्लिक मसल्स लेयर, ठीक है। से The submucosal layer is formed by loose connective tissue containing nerves, blood, and lymph vessels. In duodenum, glands are also present in submucosa. तो जो हमारी submucosal layer है उसमें मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स एंड हमारी लिम्फ वेसल्स, लैक्टेल्स, जो आप लैक्टेल्स क्या होती है वो आप अगले चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती है, ब्लड होगी, लिम्फ वेसल। मैं ये आपको बता देती हूँ, जो हमारी लिम्फ वेसल्स है वो भी एक तरह की मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है, ब्लड की तरह। ये प्रेजेंट होता है। और इन ड्यूडेनम रीजन में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, उसमें ड्यूडेनम रीजन में क्या था कि ड्यूडेनम रीजन में ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ड्यूडेनम क्या था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो ड्यूडेनम रीजन होता है, उसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन सबम्यूकोसा रीजन। The innermost layer lining the lumen of alimentary canal is the mucosa. तो हम innermost lining में आगे, that is our mucosa. The layer forms irregular fold in the stomach. तो ये ऐसे फोल्ड कर दे हम अपने पेज को, देखिए इतना सरफेस एरिया कवर कर रहा है और हम चाहते हैं इतना मतलब एरिया कवर कर रहा है कि एरिया ये हमारा ये इनर लेयर है दैट इज सबम्यूकोसा। हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया इतना हो पर जगह कम ऑक्यूपाई करे, तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे।
ऐसे ऐसे प्रॉपरली तो नहीं फोल्ड होता, तो ऐसे अगर हम ऐसे या तो ये क्या बन जाएंगे, फोल्ड्स बन जाएंगे, इसे कहते हैं रगे। ऐसे हमारी स्टमक ऐसे फोल्ड तो नहीं होती, बट ऐसे की फॉर्म जो इरेगुलर फोल्ड्स फॉर्म करते से अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रगे। एंड विलाई मतलब ऐसे आउट प्रोजेक्शन से छोटे छोटे पहाड़ से ऐसे आगे 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 स्मॉल से करते हैं ताकि वो सरफेस एरिया हमारा इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो हमारी मिकोसा लेयर है, मिकोसा लेयर क्या करती है, इनर मोस्ट लेयर है जो फॉर्म करती है लगे इन द स्टमक दैट इज इरेगुलर फोल्ड एंड विलाई जो पहाड़ जैसे से कॉनिकल स्ट्रक्चर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी कह सकते हैं, सॉरी, जो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स इरेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रोजेक्ट करती है इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। The cells lining the villi produces numerous microscopic projection called the microvilli. तो जो हमारी विलाई है उसकी लेयर के अंदर फिर छोटे छोटे से माउंटेन से ऐसे आ जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई, जो हमें ब्रश बॉर्डर की तरह अपीयरेंस देती है, ठीक है। एंड ये हमारा जो सरफेस एरिया इनॉर्मसली इंक्रीज कर दैट इज 600 to 700% एरिया, सॉरी परसेंट नहीं टाइम्स एरिया इंक्रीज कर देती है, ठीक है। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called lacteals. Mucous epithelium has a goblet cells which secrete mucus that helps in lubrication of mucosa and also forms gland in the stomach. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी विलाई है वो उनमें लैक्टेज प्रेजेंट होती है, दैट हेल्प, उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो हम आगे अब्जॉर्प्शन में करेंगे, ठीक है। सुनने यहाँ तक यही दिया है कि mucous epithelium has a goblet cells which secrete mucus, sorry, villi are supplied with a network of capillaries, which network of capillaries present होती है, and large lymph vessels called the lacteals. तो मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ डायग्राम। तो ये हमारी विलाई है, ठीक है। तो ये हमारी लैक्टेज और यह ऐसे ये जो मैंने काटी माटी सी बताई है ये है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। जैसे मैं अच्छे से ड्रॉ तो नहीं की पर समझ जाइए, यहाँ से एक रेड एक ऐसे वेन, ठीक है। So mucous epithelium has a goblet cells which secrete, तो जो हमारी इनर मोस्ट म्यूकस लेयर है उसमें भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मेनली तो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा में, बट ड्यूरनम जो हमारा रीजन है, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस रीजन में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो सॉरी आई मीन टू से दैट कि जो हमारा ड्यूरनम रीजन है उसमें कुछ ग्लैंड्स सब म्यूकोसा लेयर में भी प्रेजेंट होता है, बट मेनली ग्लैंड्स हमें कहाँ मिलते हैं, दैट इज, ठीक है। तो इन्होंने अगली लाइन में क्या लिखा है, mucous epithelium has a goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. So goblet cells mucus में जो हमारे mucous epithelium है उसमें goblet cells प्रेजेंट होते हैं जो mucus की secretion में हेल्प करते हैं। तो ये goblet सेल को आप स्टमक वाली ग्लैंड से, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड से कंफ्यूज मत हो जाना। जो हमारी गॉबलेट सेल्स हैं वो पूरी एलिमेंट्री ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, दैट इज वो हमारे इसोफेगस में भी प्रेजेंट होंगे,
कि जो हमारी मतलब बाउल मूवमेंट में हेल्प करेंगे पेरिस्टाल्सिस में, ठीक है। एंड वो स्टमक में भी प्रेजेंट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि म्यूकस तो ज़रूरत हमें म्यूकस तो चाहिए फॉर द लिब्रिकेशन एंड इजली पासेज ऑफ द फूड, ठीक है। So mucous epithelium has a goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. Mucosa also forms glands in the stomach, gastric glands. जो हमारी म्यूकसा है वो स्टमक में भी ग्लैंड फॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड क्लिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई। सो ये हमारी जिसकी विलाई है, तो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट हो जाती है, इसे हम कहते हैं क्लिप्स ऑफ लिब्रिकन। So, mucosa glands also form glands in the stomach and the crypts in between the bases of villi of the small in the intestine, crypt of Leibovitz. All the four layers shows modification in the different parts of the alimentary canal. So ये 4 layers है, different part में different modifications show करती है according to the English। जैसे small intestine में मेन फंक्शन क्या है एब्जॉर्प्शन का, तो उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, तो ये विलाई प्रेजेंट है। स्टमक में क्या कि अच्छे से फूड मिक्स करना है, तो जब फूड एंटर होता है उसे ऐसे अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका ये प्रेजेंट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में मेन हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड्स है, ठीक है। तो उसमें ऐसे कोई एंजाइम सिक्रीट करने वाला ग्लैंड नहीं प्रेजेंट जो एंजाइम सिक्रीट करे हमारे इसोफेगस में। स्टमक में एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। तो उसी हमारे मतलब डिफरेंट डिमांड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो करता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो हम 5th पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे एंड 7th पार्ट में हमारी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि इस वीक ही मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ। एंड थैंक यू सब, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर देना। थैंक यू।